हेलो एवरीवन, दिस इज इनीस। आज हम बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस परीक्षा 2025-26 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 22 सितंबर से इसके फॉर्म चालू हो चुके हैं, जो कि आपके फॉर्म 21 अक्टूबर तक डलेंगे। ठीक है। इसके अलावा आपका एग्ज़ाम लगभग 3 से 4 महीने के अंदर हो जाएगा, यानी कि दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा पूरी तरीके से। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको अब तैयारी किस तरीके से करना चाहिए, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या इतने समय में अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। देखिए, सभी ने ये सोचा था कि इसका जो एग्ज़ाम है जनवरी में तो नहीं होगा, कम से कम आपको 4 5 या 6 महीने तो मिलेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस का कभी भी एग्ज़ाम इतने जल्दी नहीं होता। फॉर्म भरने से लेकर आपको कम से कम 3 से 4 या 6 से 7 महीने तो आपको मिलते ही मिलते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अब इतने जल्दी हो रहा है तो इसको भी देखेंगे, इसको भी टैकल करेंगे। लेकिन अब आपको ये सोचना है कि आपको किस तरीके की रणनीति रखनी है, यानी कि स्ट्रैटेजी रखनी है, जिससे कि हमारा एग्ज़ाम जो है क्लियर हो जाए। अगर आप 3 4 साल से या 2 3 साल से तैयारी कर रहे हो तो आपको डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि सभी की वही कंडीशन है जो आपकी है। या कहे तो जिस तरीके के आपकी सोच है, जिस तरीके से आप माइंड सेट रख रहे हो उस टाइम, ऑलमोस्ट सभी की वैसी है। कुछ बच्चे होंगे जो अच्छी कंडीशन में होंगे, यानी कि जिनकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, सिलेबस भी अच्छा हो गया होगा, ठीक है, तो वो तो एग्ज़ाम अच्छे से दे ही लेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 2 3 साल से तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन उनका रिवीजन नहीं है। रिवीजन क्यों नहीं है? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उन्होंने मान रखा था कि इसका एग्ज़ाम जो है कम से कम 6 महीने का हमें टाइम मिलेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही होगी आप सभी के लिए, तो इससे डरना नहीं है। अब जिन्होंने एग्ज़ाम का रिवीजन नहीं किया तो उनको सबसे ज़रूरी काम आपको रिवीजन में लग जाना चाहिए। किसी भी तरीके का कोई भी बैच मत खरीदिएगा। यदि आपको किसी भी तरीके का कोई बहकाता है, चाहे वो टीचर हो चाहे आपके दोस्त हो, तो मत खरीदिएगा। जो आपके पास कंटेंट उपलब्ध है, जिससे आप पढ़ रहे थे पिछला, उसी को फॉलो करिएगा। कोई भी मोटी या बड़ी बड़ी बुक्स मत पढ़िएगा। बहुत पतली जो सभी टाइप के क्वेश्चन आपको देती हो उनको करना है, और उन्हीं को रिवाइज करके बार बार उन्हीं को रिवाइज करके जाना है। किसी भी तरीके की कोई मोटी बुक या कहे तो फाउंडेशन बुक आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है। जो आपके नोट्स होंगे उनको रिवाइज करना है, जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उनको रिवाइज करना है। ठीक है। टाइप सभी हो, लेकिन क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन भले कम हो कलेक्शन में आपकी, लेकिन उनकी टाइप जो है वो सभी होनी चाहिए। जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है उनमें वो टाइप सभी होनी चाहिए। ठीक है। ये आपको सोचना है। कोई भी पतली बुक पढ़िए जिसमें सभी टाइप दे रखे हो, यानी कि आपका सभी एग्ज़ाम कवर हो जाता हो, और उसका ही कम से कम 2 3 महीने के अंदर 3 से 4 बार रिवाइज करिए बढ़िया से। ठीक है। इसके अलावा डेली बेसिस पर आपको मॉक टेस्ट देना है। संडे वाला मॉक टेस्ट किसी ऐप से दीजिए। उसके अलावा आपको जो मॉक टेस्ट है वो देना है ऑफलाइन, यानी कि कोई भी मॉडल टेस्ट पेपर उठाइए प्रीवियस ईयर, उनको डेली दीजिए। एक मॉक टेस्ट तो डेली दीजिए, लेकिन ऑफलाइन। ऑनलाइन केवल संडे वाले टाइम दीजिए। वो जो संडे वाला मॉक टेस्ट होता है उसको आप अच्छे तरीके से एनालिसिस करिए, कहाँ कहाँ पर आपसे मिस्टेक हो रही है, कौन से सब्जेक्ट में आपसे गलतियाँ हो रही है, क्या करने की आपको ज़रूरत है, क्या कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है, या फिर इन्हीं पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये अपने जो वीक पॉइंट होते हैं उनको निकालिए और उन पर काम करिए। ठीक है। इसके अलावा आपको हमेशा ये सोच के चलना है कि भले हमारा एग्ज़ाम आज हो जाता तो आज भी हम उतने ही तैयार थे जितना हम 6 महीने बाद होते। ठीक है। ऐसी माइंड सेट के साथ आपको चलना है, और ये जो टाइम है ये सभी के लिए कम है, केवल आप ही नहीं हो इस टाइम के सहभागी। ठीक है। तो इसलिए आपको किसी भी तरीके से डरना नहीं है और घबराना नहीं है। अब बात आती है मेन पॉइंट की, कि हम इतने कम टाइम में सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं, यानी कि हमारी एक सीट पक्की कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये केवल आपके लिए नहीं सभी के लिए चैलेंजिंग है कि इतने कम टाइम में कोई एग्ज़ाम निकाल दे, लेकिन एग्ज़ाम तो निकलेगा।
7,000 7,500 के लगभग वैकेंसी है, वो तो कंप्लीट होगी, ये आप सभी जानते हो। लेकिन ये कौन लोग होंगे या कौन स्टूडेंट होंगे जो ये वैकेंसी ले जाएगा? तो ये वही होगा जो पेशेंस रखेगा और जो ये सोचेगा कि ये जो टाइम है ये सभी के लिए है, ना कि मेरे लिए, और जो अच्छे से सही डिसीजन ले लेगा, सही स्ट्रेटजी अपना लेगा, राइट टाइम पर राइट डिसीजन ले लेगा और किसी भी गलत डायरेक्शन में नहीं जाएगा, कोई भी बैचेस नहीं खरीदेगा, बार बार प्रैक्टिस करेगा और बार बार मॉक टेस्ट लगाएगा, उसका एनालिसिस करेगा, वही व्यक्ति 2 से ढाई महीने में आराम से जॉब ले जाएगा। क्योंकि लगना तो है भाई, ऐसा तो है नहीं कि 7,000 वैकेंसी खाली चले जाए। क्योंकि फॉर्म आए, वैकेंसी आई है तो सभी की जॉब लगना है। जो भी चाहे तो 60 से नौकरी लग जाए, चाहे 65 से लग जाए, चाहे 80 से लग जाए, लेकिन लगना तो तय है। और ये समस्या तो सभी के लिए है। और वैसे भी देखा जाए तो जनरल की 18 से 25 ईयर्स तक की इसकी एज होती है, यानी कि 18 से 25 वाले ही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो एक में अच्छी बात ये भी है कि कम एज वाले ही इसमें अप्लाई कर पाते हैं, खासकर जनरल वाले। ठीक है, 18 से 25 वाले जो भी बच्चे होंगे वो अच्छे बच्चे होंगे, जो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अच्छे से मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, वही ये वैकेंसी ले जाएगी, ये हम सभी जानते हैं। तो अब आपको सही डिसीजन लेना है और सही स्ट्रेटजी अपनानी है। जैसे कि जब भी आप मॉक टेस्ट लगाओ, जितना टाइम उसका होता है उससे डबल टाइम उसके एनालिसिस में दो। यानी कि 1.5 घंटे का मॉक टेस्ट होता है दिल्ली पुलिस का, आप इसमें कम से कम 3 घंटे दो। और एक बात हमेशा याद रखना, जो टाइम आप मॉक टेस्ट के एनालिसिस में देते हो उससे आपका स्कोर बढ़ता है। क्योंकि वहाँ पर आपको दिखती है, आपकी वीकनेस दिखती है, आपकी स्ट्रांगनेस दिखती है, आप कहाँ मजबूत हो, कहाँ कमज़ोर हो, सभी चीज़ें दिखती हैं। और उन जो भी वीकनेस हो उसको नोट डाउन करते रहो अपने रजिस्टर में। यानी कि अगले मॉक टेस्ट में वो गलतियाँ रिपीट ना हो जो मैंने इस मॉक टेस्ट में की है, ऐसा आपका माइंड सेट होना चाहिए। आपका एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा। ठीक है, देखिए, निकलना और ना निकलना ये एक अलग बात है, लेकिन आप इन दिनों में 2 से 3 महीने में आप सही स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करो तो पूरे पूरे चांसेस है कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर जाओ। ठीक है, तो ये तो हम कह नहीं सकते, एक अच्छी प्रिपरेशन करने वाला व्यक्ति भी कभी कभी फेल हो जाता है और एक कम प्रिपरेशन करने वाला व्यक्ति भी कभी कभार पास हो जाता है। ये एक फिर लक पर डिपेंड करता है कि किसकी जॉब लगेगी किसकी नहीं, लेकिन आपको पूरी तरीके से तैयार रहना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए और मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।